अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपका वीजा वाला भाई दोबारा आप लोगों के साथ एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक लेके हाजिर हुआ है। और ये टॉपिक उन तमाम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूके का, यूएस का, कनाडा का, किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। और वो टॉपिक क्या है कि भाई कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि अगर मैं उस बैंक स्टेटमेंट के साथ वीजा अप्लाई करूं तो ना सिर्फ मेरा वीजा आ जाए बल्कि वीजा ऑफिसर मुझसे सेटिस्फाई भी हो। तो दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा जवाब नहीं है, और इसको समझाने के लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा एक्सेल फाइल के ऊपर, जो कि आपके भाई का तरीका है। तो बिना टाइम जाए किए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन शिकायत मेरी आप लोगों से आज भी यही है दोस्तों कि आते हो, वीडियो देखते हो, कमेंट भी करते हो, चले जाते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करो। इस वीडियो पे कम से कम मुझे 200-300 सब्सक्राइबर तो चाहिए। अगर 300 सब्सक्राइबर आ जाएंगे ना तो मजा ही आ जाएगा दोस्तों। तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को दबा दें ताकि हम आपको वीडियो की तरफ लेके चले। आइए दोस्तों, स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको आगे स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूं। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा था आपको कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और वहां पे आप लोगों को समझाऊंगा एक एक चीज बहुत ही तरीके से कि भाई किस तरह से आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो बतानी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ हेड्स बना दिए ठीक है, उनको अभी मैंने डाला नहीं है। मैं आप लोगों के सामने उसकी एंट्री करूंगा ताकि आप लोग उसको समझ लें। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक तरह से, ये भाई आपके ट्रिप का टोटल एक्सपेंस है। ठीक है, इसी के साथ ही नीचे टोटल एक्सपेंस के मैं लिख लेता हूँ आपका कि भाई टोटल आपके पास इनकम कितनी है। ठीक है, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आपके पास कि आफ्टर ट्रिप इनकम आपके पास कितनी रहेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे लोग जो है वो अक्सर बोलते हैं, भाई मेरे पास जो लोग आते हैं, यार मेरे पास जो है ना 14 लाख रुपए की स्टेटमेंट है, तो क्या 14 लाख रुपए की स्टेटमेंट के ऊपर वो हो जाएगा या नहीं होगा? तो भाई अभी पता कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 14 लाख, 14,000, 1,40,000, 14 लाख। ठीक है, 14 लाख रुपए की टोटल बैंक स्टेटमेंट है आपकी। अब चलते हैं, अगर आप यूके का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो भाई कौन कौन से खर्चे जो है ना वो आपके इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले तो आपका जो खर्चा आ रहा होगा वो है यूके विजिट वीजा एप्लीकेशन का। ठीक है जी, एप्लीकेशन का खर्चा जो है, अच्छा मैं यहाँ पे पीकेआर पे लिखता चले आता हूँ, वो आप यहाँ पे देखते रहे। तो 115 पाउंड है आज की डेट के हिसाब से, 365 का पाउंड है। तो 115 पाउंड 365 का, तो ये हो गया 41,975 रुपए। ठीक है, अच्छा अब इसको हम जो है ना वो कंसीडर करेंगे, इसके अंदर हम लोग जो है तकरीबन 3,000 रुपए ऊपर डाल देंगे। उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो आप जब अपनी फीस पे कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर बैंक चार्जेस भी आ रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस भी आ रहे होते हैं, तो उसको आप माइंड में रखेंगे। वीजा एप्लीकेशन अब आपकी सबमिट हो गई है। ठीक है, दूसरा खर्चा आपका क्या आ सकता है दोस्तों वो ये कि आपको जो है ना ये बताना पड़ेगा, दैट सी बात है आप वहां जा रहे हैं तो आप यूके की फ्लाइट भी करेंगे। कम से कम जो फ्लाइट आपकी हो रही होगी मेरे हिसाब से वो आप 800 पाउंड लेके चले रिटर्न टिकट। ठीक है, 800 पाउंड का मतलब ये है, अच्छा 800 तो नहीं, खैर इससे कम में हो जाएगी, तकरीबन 650 तक में आपकी टिकट हो जाएगी अगर आप सही टाइम पे बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो 650 के हिसाब से आपकी टिकट हो गई। अच्छा यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंस को टोटल भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये मैं टोटल करूंगा इधर, सही है, ताकि आप लोगों के सामने बड़ी स्क्रीन के ऊपर टोटल एक्सपेंस भी आ रहा हो। ठीक है, 14 लाख की स्टेटमेंट थी, अब तक आपका 2,82,000 का एक्सपेंस हो चुका है। अब कम से कम भी आप ये तो बोलोगे ना, मैं 10 दिन के ट्रिप के लिए जा रहा हूँ यूके, तो 10 दिन के ट्रिप के लिए अगर आप जा रहे हैं, 10 डेज का होटल स्टे आपको सबसे पहले लगाना है। तो 10 दिन का होटल स्टे, कम से कम भी आप कोई होटल लेते हैं ना, हल्के से हल्का भी आप होटल लेते हैं तो 120 पाउंड का आप उसको लगाएं। 120 पाउंड के हिसाब से अगर आप इसको लगाते हैं, अच्छा जी सबसे पहले 120 पाउंड इंटू, मैंने इसको लगा दिया 9 रातें। ठीक है, 9 रातें और इंटू 365, तो ये हो गया 3,94,200। ठीक है, अब आपके होटल भी हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपका जो है ना वो भी हो चुका है, एक मिनट, आपका फ्लाइट भी हो चुकी है, आपका वीजा एप्लीकेशन भी हो चुकी है। अब क्या खर्चा आएगा आपका? भाई रोजाना खाना पीना कुछ तो करोगे ना, डेली का फूड एक्सपेंस आपका। ठीक है, डेली का, अच्छा मैं अभी जो ट्रिप बना रहा हूँ ना दोस्तों वो मैं बना रहा हूँ एक बंदे के हिसाब से। ठीक है, अब आप उसी के हिसाब से फिर अगर जितने ज्यादा लोग होंगे उसके हिसाब से अपनी एप्लीकेशन का एक्सपेंस निकाल लीजिएगा। कम से कम एक बंदे का एक टाइम का खाना जो है ना, वो आप कुछ भी कर लो 15 पाउंड से नीचे नहीं होता। कुछ भी कर लो तो 15 पाउंड के हिसाब से भी अगर मैं चलूं, 15 पाउंड के हिसाब से आप जो है वो 2 टाइम का खाना खाते हैं। ठीक है, और आप 9 दिन का खाना जो है ना वो आप खा रहे होते हैं। ठीक है, और 365 के हिसाब से कर दो तो ये आपके हो गए दोस्तों 15 इंटू 2, ये आपका आ रहा है 15 इंटू 2, 30 पाउंड इंटू 9, ये 270 पाउंड, बिल्कुल ठीक। ठीक है, 270 पाउंड का आपका टोटल एक्सपेंस आ रहा है। 98,550 आपका एक और आ गया। अब तीसरा एक्सपेंस आता है आपका ट्रेवल एक्सपेंस। ठीक है,
ट्रेवल एक्सपेंस आपका दोस्तों कौन सा है? ये वो है, जाहिर सी बात है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करेंगे तो आपको टैक्सी भी लगेगी या उसके अलावा आपको ट्रेन का टिकट लेना पड़ेगा। तो आप एवरेज एक दिन का ट्रेवल का एक्सपेंस जो है ना, एक दिन का, वो यही सेम रख लें, 3 मतलब के 270 पाउंड, ठीक है। 270 पाउंड के हिसाब से क्या हुआ कि आपका ट्रेवल का एक्सपेंस भी हो गया। अब आपका खाना कवर हो चुका है दोस्तों, उसके अलावा आपका जो है वो 10 दिन का होटल भी कवर हो चुका है, उसके अलावा आपकी यूके की फ्लाइट भी कवर हो चुकी है, आपकी वीजा एप्लीकेशन भी कवर हो चुकी है। अब इसके अंदर हम एक एक्सपेंस रखते हैं, वो है अदर्स एक्सपेंस। अदर्स एक्सपेंस क्या है भाई? कोई भी ऊपर नीचे का खर्चा आ गया मेरा, तो वो मैं कहां से पूरा करूंगा? तो इतने बड़े टूर पे आप कम से कम 150 पाउंड का खर्चा तो अपने पास अदर्स का लेके चलेंगे। ये हो गया 54,000 रुपए, ठीक है। तो एक बंदे का रिटर्न टिकट के साथ यूके का टोटल टूर जो है वो कितने का हो गया दोस्तों? 9,28,275 रुपए का। अच्छा, अब इसमें सारी की सारी चीजें आपकी कवर हो चुकी हैं। ये अच्छा टूर मैंने बनाया है जिसमें, अच्छा जाहिर सी बात है, अब देखिए जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता चला जाएगा, लेकिन मैंने एक एवरेज टूर बनाया है जिसके अंदर आपकी फ्लाइट भी कवर हो रही है, होटल भी आप मुनासिब सा रह रहे हैं, खाना पीना भी आप सही खा रहे हैं। अब देख लेते हैं कितना आपके पास सेविंग बच रही है पीछे। इसका मतलब ये है कि इस टूर को करने के बाद आप जो है वो 4,71,725 रुपए अपने अकाउंट में बचा लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि भाई 14 लाख रुपए की जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो समहाउ ठीक है, मतलब इतनी बुरी नहीं है बैंक स्टेटमेंट। लेकिन अब यहां पे एक सवाल आया था दोस्तों, अब ये 9,28,275 को मैं अगर मंथली एक्सपेंस पे एक तरह से आपको मैं करके दिखाऊं मंथली एक्सपेंस, तो ये मंथली बन रहा है दोस्तों आपका, इसका मतलब है 77,356 मंथली के हिसाब से ये आएगा। अब अगर कोई बंदा बोलता है कि भाई मेरी जो सैलरी है ना वो 80,000 रुपए है, ठीक है, और मैं इस ट्रिप पे जाना चाहता हूं, तो वीजा ऑफिसर ये रीजन दे सकते हैं कि भाई आपकी तनख्वाह 80,000 रुपए है, आप एक ट्रिप ऐसा करना चाह रहे हो जो आपकी पूरी साल की तनख्वाह के बराबर है, तो ये कैसे जस्टिफाई है कि आप जैसा बंदा जो कि पूरे साल में 9,28,000 रुपए कमाता है, वो उस पूरे के पूरी ट्रिप का खर्चा जो है वो एक दिन के अंदर कर ले, और पूरा साल वो क्या करेगा? अब आप इसमें जस्टिफाई कर सकते हैं, हाँ भाई मेरे पास सेविंग है, मैंने कुछ पैसा जमा किया है, कुछ बॉन्ड्स है, ये वो, बट स्टिल वो ये रीजन दे सकते हैं कि भाई हम सेटिस्फाई नहीं है कि आपकी जो इनकम है वो आपके इस एक्सपेंस को जस्टिफाई कर रही है। तो खाली स्टैंड अलोन आपकी बैंक स्टेटमेंट ही सारा काम नहीं कर रही होगी दोस्तों, बल्कि उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको वीजा एप्लीकेशन वाले जरूर देख रहे होते हैं। यहाँ पे एक बात मैं बताना चलूं दोस्तों आपको कि मैं रोजाना की बुनियाद पे वीजा कंसल्टेंसी दे रहा होता हूं। मैं नीचे वीडियो के बाद जो है आप नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जहां पे जाके आप अपनी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, उन नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट करके जो है वो हमसे अपना कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पूरी वीजा कंसल्टेंसी के अलावा भी प्रोसेसिंग करते हैं तो हम बहुत ही रीजनेबल चार्जेस के अंदर आपको सारा का सारा प्रोसेस करके दे रहे होते हैं। अच्छा, मेरी शुरू से आदत रही है दोस्तों, मैं जो हूं ना पूरा तरीका लोगों को समझाता हूं, और जब मुझे दिखता है कि हाँ भाई ये बंदा जो है ना ये कैटेगरी में फॉल हो रहा है, इस बंदे का अगर हम वीजा अप्लाई करेंगे तो कहीं कहीं चांसेस हैं कि इसका वीजा लग के आ जाए, सिर्फ तभी हम उसका वीजा ले रहे होते हैं। अगर हमें नहीं लग रहा होता तो मैं जो हूं मैं उससे माजरत कर लेता हूं कि भाई मुझे कहीं से नहीं लगता कि आपका वीजा आएगा। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन कर लें, पहले जाएं, कोशिश करें कि उन पॉइंट्स को आप फॉलो करें। एक दफा जब आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी उसके बाद फिर हम देखेंगे। रोजाना 4-5 कंसल्टेंसी मेरी हो रही होती है, एक भी वीजा मुश्किल से मेरा क्लोज होता है। उसका रीजन ये है दोस्तों, मेरी कोशिश यही है कि मैं जो वीजा क्लोज करूं ना, मैं पर्सनली सेटिस्फाई हूं कि भाई इसका वीजा आने का चांस बहुत ज्यादा है। आई होप सो दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। मजीद इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, कमेंट सेक्शन में बताएं और हम उसको वीडियो में जरूर कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।